यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में सिलेबस का विस्तार हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस इतना बड़ा नहीं रहता है, लेकिन मुख्य परीक्षा है ही मुख्य परीक्षा, क्योंकि उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनती है। तो आज का सेशन पूरी तरीके से उन सभी छात्रों के लिए है जो कि यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा को लेकर चिंतित हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी मत करिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको साथ साथ करना है। अब जो भी छात्र यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तब तो आपका निबंध से दो दो हाथ होगा ही। सबसे ज्यादा अवहेलना यदि किसी सब्जेक्ट को की जाती है, सबसे ज्यादा उपेक्षित यदि किसी सब्जेक्ट को किया जाता है तो निबंध को किया जाता है। जबकि देखा जाए तो सबसे निर्णायक और सबसे ज्यादा अंक दिलाने वाला विषय वस्तु है निबंध लेखन। ना तो आप उत्तर लेखन करते हैं, सबसे ज्यादा उत्तर लेखन को मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं, आंसर राइटिंग करिए, आंसर राइटिंग करिए, आंसर राइटिंग करिए। सबसे ज्यादा आपको मैं निबंध लेखन के लिए बोलता हूं कि निबंध लेखन करिए। निबंध लेखन आप करते ही नहीं है। करेंगे कब? आपको लगता है जब प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी फिर मुख्य परीक्षा के लिए आप निबंध लेखन करेंगे। नहीं, यह गलत रणनीति है। ऐसे में आप कभी भी निबंध लेखन सीख ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो आज के सेशन में मैं आप सभी को बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि एक अच्छा निबंध लेखन कैसे करते हैं। इसको लेकर के ऑनलाइन बैच में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, बहुत डिटेल से। मल्टीपल लेक्चर है हमारे, बहुत सारे लेक्चर हैं, जिसमें से एक तो यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच है, प्रयाग बैच। उन सभी पे मैंने पूरा एसए का सिलेबस कंप्लीट कराया है, जो यूपीपीसीएस का पूरा सिलेबस है उस आधार पे। उसमें मैंने बेसिक्स बताए हैं कि कैसे लिखते हैं। एक दो निबंध लिखवाए भी हैं मैंने, वहां पर एक दो निबंध कैसे लिखते हैं वो भी डिस्कस किया है, और बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट निबंध लेखन को समझाया है, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में। यूपीपीसीएस का जो मेंस मेंटरशिप बैच से जुड़े हुए छात्र हैं, आप सभी को भी निबंध लेखन की सेशन है, और निबंध लेखन का एक अपना भी इंडिपेंडेंट बैच है। तो यदि आप डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके माध्यम से डेप्थ में आपको सीखने को मिलेगा। अब मैं आज आपको सबसे पहले निबंध लेखन में क्या क्या चीजें होती हैं, जो सिलेबस है यूपीपीसीएस का, ये आपको समझना है। और निबंध लेखन आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना जरूरी है, कितने मार्क्स का है, इन सबको समझना है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं एसे को लेकर के, निबंध को लेकर के। देखिए, आपके यूपीपीसीएस में जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट, प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर हैं, जीएस का और सीसेट का पेपर है। प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद ही सिलेबस का आकार बड़ा हो जाता है, सिलेबस का विस्तार हो जाता है, और सिलेबस के टोटल 8 पेपर हो जाते हैं, और ये आठों के आठों पेपर से आपके मार्क्स तय होते हैं, और इन्हीं से आपकी मेरिट बनती है। प्रारंभिक परीक्षा में आप जुटे रहते हैं, साल भर बच्चा पढ़ता है प्रारंभिक परीक्षा के, और उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। लेकिन जब मेंस आप तभी लिखोगे जब पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, समस्या क्या है, बहुत सारे संस्थान जो हैं आपके, वो केवल पीटी की तैयारी कराएंगे, वो मेंस की तैयारी कराते भी नहीं है। मैंने यूपीपीसीएस में आज से नहीं, लगभग 8 से 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए यूपीपीसीएस के छात्रों को। अभी नया सिलेबस आपका पेपर 5 मैंने कंप्लीट कराया, पेपर 6 कंप्लीट कराया विद आंसर राइटिंग। साथ में जो है आपका इथिक्स का पेपर हो गया, GS1, GS2, GS3, GS4। फाउंडेशन बैच में मैंने सब कुछ करवाया, सारी चीजें कंप्लीट करवा रहा हूं वहां पे। अब देखिए, निबंध में आपका निबंध, देखिए एक तो सामान्य हिंदी का पेपर है, यहां पे पत्र लेखन वगैरह आता है, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, इस पेपर को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। 150 अंकों का पूरा रहता है, और इसमें क्या क्या सिलेबस है इसको मैं हम अलग से एक बार डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी में। ये भी अपने आप में बहुत अंकदायी है, बहुत जरूरी है। दूसरा सेगमेंट है आपका निबंध का, ये भी आपका 150 अंकों का है। 3 निबंध लिखने होते हैं यूपीपीसीएस में। समान अध्ययन को हम अलग से डिस्कस करेंगे, जीएस पेपर 1 को। इसमें लगभग 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से? एक तो इतिहास है, इतिहास में भी भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास है, 2 अलग अलग चीजें हो गई। दूसरा भारतीय समाज है, और तीसरा आपका भूगोल की विषय वस्तु है, जिसमें भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल और विश्व का भूगोल है। पेपर 2 ये 200 अंकों का पेपर होता है, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 2 पे बात करें तो पेपर 2 भी आपका जो है 200 अंकों का है, और यहां पे लगभग 4 सब्जेक्ट हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा है आपका शासन व्यवस्था,
तीसरा इसी में सामाजिक न्याय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। काफी डेप्थ है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पेपर है। पेपर 3 जो आपका ये है, इसमें भी 200 अंक का पेपर है, जीएस का है, 200 अंक का पेपर है। 4 सब्जेक्ट हैं इसमें, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है। चौथा पेपर बहुत ही शानदार पेपर है, इथिक्स का, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, केस स्टडी सब कुछ आता है इसमें, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है पूरा का पूरा पेपर बैच के अंदर। पेपर 5 उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ, वैसे उत्तर प्रदेश राज्य के क्वेश्चन यहां पे भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। और पेपर 6 भी डिटेल में पढ़ाया, मैंने पूरे पेपर ही कंप्लीट कराए हैं। यूपीपीसीएस के जो बच्चे हैं, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, जो फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, वो सब जान रहे हैं। ठीक है। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी रहे, आप आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छा करें। अब आपको पता है ये सारा का सारा लिखित है, ये सब कुछ लिखना है। ये मुख्य परीक्षा पूरा लेखन पे, इस पे भी लिखना है, लेखन कौशल, लेखन कौशल। अब तो भैया ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म हो गया, पहले जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, ये पूरा यूपीएससी के तर्ज पे हो गया पूरा का पूरा। 2018 से लेखन सब में लिखना है, सब में 20-20 क्वेश्चन है, लिखना है। और आपको क्या लगता है कोई शॉर्टकट मिल जाएगा? शॉर्टकट का जमाना चला गया, अब शॉर्टकट से काम नहीं होना, आपका लिखना पड़ेगा। बात कर रहे हैं हम निबंध की। निबंध आपको लगता होगा कि आप अचानक से निबंध लेखन आ जाएगा, नहीं आएगा। पहले तो कभी लिखा ही नहीं, आपने कब लिखा निबंध? पहले सोचिए आपने लास्ट निबंध कब लिखा था। कई बार बैठकर सोचिए, लास्ट निबंध हो सकता है आपने 12th में लिखा हो, 11th में लिखा हो, 10th में लिखा हो। ऐसे भी बच्चे, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं। फिर आपको लगता अचानक से आप यूपीपीसीएस में बैठेंगे और निबंध आएगा और सटासट आप सारे निबंध लिख डालोगे। अभी जो लोग प्री क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचे हैं, तनाव होगा दिमाग में, क्योंकि पहले तो कभी काम ही नहीं किया है निबंध में, अब जाकर के निबंध लेखन करना है। मैं हूं आपके साथ, निबंध लेखन आसान करने के लिए हूं। और मैंने जितना सामान्य तरीके से आपको चीजें सिखाई हैं निबंध लेखन में, यदि आप बैच के हिस्सा हैं या मेंटरशिप बैच में जुड़े हुए हैं, तो संभवतः आपको निबंध लेखन से लेकर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन शर्त वही है, निबंध आपको लिखना पड़ेगा साथ में, केवल बातों से कुछ नहीं होता। मैं निबंध लिखवा भी रहा हूं, डिस्कस भी करवा रहा हूं, उससे भी कुछ नहीं होता है। एक होता है कि क्रिकेट ग्राउंड में बैठ करके, क्रिकेट ग्राउंड से बाहर जाकर के बैठ करके देखना दर्शक कैसे चौका मारा जा रहा है, कैसा छक्का मारा जा रहा है। एक ये है, एक है कि खुद खेलना, तब पता चलता है डिफिकल्टी लेवल कि गेंद कैसे आ रही है, बैट में आ रही है नहीं आ रही है, पिच कैसी है ना, उछाल कैसा है। यदि आप ये सोच रहे हैं, मैंने आपको निबंध लेखन करवाए हैं, अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा निबंध लेखन की, आपको खुद खेलना पड़ेगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा। यहां पे मैं 100 निबंध भी डिस्कस करा दूंगा आपको, 100 किताबें भी बता दूंगा आपको, कोई काम में नहीं यदि आप लिखते नहीं है निबंध लेखन, आपको लिखना पड़ेगा। तो निबंध लेखन आपको लिखना प्रारंभ करना और आज से करना है। हर महीने में देखो, यदि आपका अभी, जैसे अभी आप प्रीलिम्स देंगे, आने वाला प्रीलिम्स देंगे, या फिर आप अभी मेंस दे रहे हैं, जिस बच्चे को प्रारंभिक परीक्षा देना है, ध्यान से समझिएगा, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी हैं, दोनों के लिए प्रारंभिक परीक्षा देना है जिस स्टूडेंट को, और जिस बच्चे को मुख्य परीक्षा देना है, दोनों में बस एक अंतर है। प्रारंभिक परीक्षा वाले बच्चे को एक महीने में 2 निबंध लिखने चाहिए, कम से कम, ज्यादा हो जाए और अच्छी बात है। और मुख्य परीक्षा वाले को 1 महीने में 4 निबंध लिखने चाहिए। जैसे प्री क्वालिफाई हो रहा है और मेंस में जाना है, 4 निबंध, यानी कि हर एक सप्ताह में 1 निबंध, हर सप्ताह में 1 निबंध। प्रारंभिक परीक्षा वाले को हर 15 दिन में 1 निबंध लिखना चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ही आपका निबंध अच्छा हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब एक बार आ जाते हैं यूपीपीसीएस के निबंध के सिलेबस में। देखिए, यूपीपीसीएस का निबंध का सिलेबस देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, जो तरीके मैंने बताए हैं, सबसे बेस्ट तरीके निबंध लेखन के बताए हैं, और निबंध मैंने आपको हल भी करवाया है, निबंध मैंने आपको हल भी कराया। अभी मैं कुछ तरीके बता के भी जाऊंगा आपको निबंध लेखन के। लेकिन बैच में यदि आप रहे, आपने नोट्स बनाए, कितने लोग हैं जो प्रयाग बैच से हैं, एक बार कमेंट करके बताएं।
ठीक है, निबंध लेखन की मेरी क्लासेस की हैं। निबंध लेखन मैंने आपको बताया, मैंने कई सारे निबंध लिखवाए भी हैं। निबंध के प्रश्न में 3 खंड होंगे आपके, जब आप पेपर देने बैठेंगे 3 खंड होंगे आपके। 700 शब्दों में एक निबंध आपको कम से कम लिखना है। 700 शब्द सीमा है, 700 में लिखना है। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। एक निबंध 50 अंक का है, टोटल 3 निबंध है तो 150 अंक आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए, खंड 1 में साहित्य और संस्कृति, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र। आप देखेंगे यहां पे स्पष्ट है साहित्य और संस्कृति। इसमें मैंने निबंध लेखन करवाया था, जो बच्चों ने मेरे साथ बैच में रहे होंगे, बैच में क्लास है निबंध लेखन की। साहित्य और संस्कृति से निबंध है। दूसरा या सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र। अभी हम निबंध को हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि निबंध किस टाइप के पूछता है। इसके बाद दूसरा, इनमें से एक लिखना है, इनमें से कोई एक लिखना है। दूसरे खंड में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से एक निबंध आएगा, दूसरा आर्थिक क्षेत्र से आएगा, तीसरा एग्रीकल्चर से आएगा। इनसे एक लिखना है 700 शब्दों में। और तीसरा निबंध है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स, आपदा, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन एवं भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। ये आपका जो है एक निबंध यहां से लिखना है। एक निबंध यहां से, एक निबंध यहां से और एक निबंध यहां से। टोटल 3 निबंध आपको लिखने हैं। कितने निबंध लिखने हैं? 3 निबंध। इक्कीस शब्दों में लिखना है। 700 गुणे 3 यानी 2100। तो टाइम तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट, लेकिन निबंध लिखने में चूंकि निबंध की शैली ऐसी होती है, देखिए निबंध के 3 भाग होते हैं। अब इनमें से पहली बात, आपको जब तैयारी करनी है तो आप ये 9 के 9 निबंधों की तैयारी तो करेंगे नहीं, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें। आप टॉपिक तय करिए। जैसे आप साहित्य और संस्कृति तैयार करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर तैयार करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट को तैयार कर लीजिए, प्राकृतिक आपदाओं को तैयार कर लीजिए, योजनाएं परियोजनाएं करंट में पता नहीं कौन सी आ जाए, कुछ पता ही नहीं है कौन सी योजना पूछेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर्स भी बहुत अलग है, उसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, एक देश एक चुनाव का मुद्दा हो गया। अब वो कौन सा मुद्दा, भारत बांग्ला, अभी बांग्लादेश को लेकर के आपको पता है कि मैटर कितना बिगड़ा हुआ था, तो कोई भी नेशनल इंटरनेशनल पूछ सकता है। इजराइल का मैटर हो गया, कुछ भी मैटर हो गया, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको यहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी सिलेक्शन के आधार पे आपको निबंधों को तय करना पड़ेगा। मेरा सजेशन जो आप सभी को है, आप इनमें से कोशिश यही करिए, जैसे एक साहित्य और संस्कृति का टॉपिक है, ज्यादातर बच्चे इससे लिखते हैं। स्टैटिक सेक्शन है, कुछ पॉइंट आपको इसमें तय करना है, कोई भी निबंध आता है आप लिख पाएंगे। यहां से एग्रीकल्चर उठा सकते हैं और यहां से डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक उठा सकते हैं। 3 निबंध मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आप एडवेंचरस होंगे तो एक ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप करंट तो पढ़ ही रहे हैं ना। तो करंट से कोई भी, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा कोई पूछ लेता है ना, कई सारे संगठन संस्थाएं जैसे COP29 के बारे में पूछ लेता है, यहाँ पर्यावरण से क्वेश्चन निकल आता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ से मान लो साइंस टेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लेता है, तो इनमें भी बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि आमतौर पर ट्रेडिशनल नहीं है। अब यदि इनको भी आप लिख रहे हो ना, साहित्य, संस्कृति, कृषि, और इनमें भी इनको भी करंट बेस, आपको साथ साथ जो वर्तमान में करंट चल रहा है उनके उदाहरण, उनके एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ इसमें इनबिल्ड करने चाहिए। यानी करंट अफेयर्स का इसमें उपयोग है। जब आप लिखेंगे तो आप रिसेंट सिनेरियो को उदाहरण के तौर पे यदि आप डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब निबंध लेखन के 3 भाग होते हैं, आप सभी जानते हैं। जब हम निबंध लिखते हैं तो पहला होता है प्रस्तावना। मैं इसको डिटेल में बैच में बहुत पढ़ा चुका हूं, डेप्थ में। बस यहां पे मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को, बाकी डेप्थ में आप मेरे साथ ही सारी चीजें बैच के अंदर पढ़ेंगे जहां पे मैंने पढ़ाया। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो बच्चा मेरे साथ निबंध की क्लास कर लेगा
उसको निबंध को लेकर के डर खत्म हो जाएगा, उसमें डर नहीं होगा, बस उसको लिखना शुरू कर देना होगा। इतना मैं दावे के साथ करता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने निबंध के सभी आयाम आपको सिखाए हैं। कैसे किसी चीज में चिंतन करना है, कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, कैसे एक मुद्दे को मल्टीपल टाइम सोचने की वो करना है, हर तरीके से मैंने आपको सिखाया है। मैंने कोई एक सेशन नहीं लिया है, 15 सेशन लिए निबंध के, 15 सेशन। और यूपीपीसीएस में मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने 15 के 15 सेशंस को अच्छे से कर लिया, फिर आपको कोई निबंध लेखन में नहीं रोक पाएगा। बस आपको लिखना सिखा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो प्रस्तावना होता है पहला पार्ट, दूसरा होता है मध्य भाग, मध्य भाग, ठीक है, और तीसरा है यहां पे उपसंहार या निष्कर्ष, जो भी आप कहें। प्रस्तावना का काम क्या होता है, जब भी आप कोई भी विषय पे प्रस्तावना लिखेंगे तो उसको इस तरीके से आपको लिखना है ताकि सामने वाले की जिज्ञासा को आप विकसित कर दें, उसकी जिज्ञासा को आप बढ़ा दें, तब तो बढ़िया है, तब तो बढ़िया है। जो भी विषय आप लिखें, जो भी आप चीजें बात करें, वो जिज्ञासा पैदा करने वाला होना चाहिए, जो जिज्ञासा पैदा करे, ठीक है। अब इसको लेकर के 2-3 पॉइंट यहां पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा चीजें और स्पष्ट आ जाए। परीक्षा केंद्र में क्योंकि परिस्थिति अलग होती है, जो बच्चे अभी मेंस लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको टॉपिक चुनना है वहां पे जाकर के, ठीक है। टॉपिक चुनिए, और टॉपिक ऐसे होने चाहिए जिनसे आपका जुड़ाव हो, जिनको आप पहले तैयार करके जाएं। मूर्त टॉपिक भी हो सकते हैं, अमूर्त टॉपिक भी हो सकते हैं। अमूर्त आईएएस में ज्यादा पूछे जाते हैं, मूर्त में आपको जानकारी होती है, ठीक ठाक आपको जानकारी हो, आपकी रुचि होनी चाहिए उस टॉपिक पे, पर्याप्त कंटेंट आपके पास होना चाहिए, यदि आपका बैकग्राउंड है तो और अच्छा है। फिर चुने हुए टॉपिक पर ही आपको केंद्रित रहना है, उसी टॉपिक का विस्तार करना है, अनावश्यक विस्तार से बचना है, भटकाव से बचना है। निबंध में हेडिंग नहीं डाली जाती हैं, निबंध पैराग्राफ में लिखे जाता है, छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको निबंध को लिखना है, और चुने हुए टॉपिक के सभी पक्षों को आपको लिखने की कोशिश करना है, उसके सामाजिक परिदृश्य को, उसके सांस्कृतिक परिदृश्य को, उसके भौगोलिक परिदृश्य को, उसके आर्थिक परिदृश्य को, उसके दार्शनिक परिदृश्य को, उसके ऐतिहासिक परिदृश्य को, उसके जनसांख्यिकी परिदृश्य को, उसके विज्ञान एवं तकनीकी परिदृश्य को, उसके पर्यावरणीय परिदृश्य को, उसके प्रशासनिक परिदृश्य को, सभी को आपको वहां पर लिखने का प्रयास करना है। मैंने इतना आसान कर दिया है निबंध लेखन, जब आप यहां पे लिखेंगे आपको बहुत आसान लगेगा। आपको देश के विकास के सभी मानकों पर उस विषय को जोड़ने का प्रयास करना है, उस विषय का जुड़ाव शिक्षा के साथ, उसका जुड़ाव स्वास्थ्य के साथ, रोजगार के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, ग्रामीण विकास के साथ, शहरी विकास के साथ, गरीबी उन्मूलन के साथ, स्वच्छता के साथ, समानता के साथ, न्याय के साथ, ऊर्जा के साथ, पर्यावरण के साथ, सतत विकास के साथ, जैव विविधता के साथ, परिवहन के साथ, संचार के साथ, सभी पर उदाहरण भी आपको तैयार करना। हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम चल रहे हो उनके पक्ष विपक्ष में आप पहलुओं पर चर्चा कीजिए, उसका व्यापक दृष्टिकोण दिखाइए, समावेशी समझ को आप बताइए, दूसरे विचारों को आत्मसात करने की यदि आप प्रवृत्ति रखेंगे। और निबंध में एक प्रवाह होना चाहिए, निबंध में एक फ्लो होना चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा होना चाहिए, उसका तारतम्यता होनी चाहिए। निबंध में एक ही पक्ष पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देने की जरूरत, एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए, दूसरे के विचारों को भी सम्मान देना चाहिए, अलग अलग विचारों के आधार पे मत और विचार देना चाहिए। तो प्रस्तावना के 3 हिस्सा होते हैं, प्रस्तावना में मध्य भाग, प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार। तो ये एक तरीके से आप समझिए, सबसे पहले आप जब एग्जाम हॉल पे बैठेंगे आपको रूपरेखा बनानी होगी, एक फ्रेमवर्क बनाना होगा। सबसे पहला काम करिए, आप विषयों का टॉपिक को चुनिए, चुनने के बाद तुरंत ही एक रूपरेखा बनाइए और तीनों की रूपरेखा एक साथ बनाइए। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, 3 टॉपिक पे लिखना है, तीनों की रूपरेखा एक साथ इसलिए कह रहा हूं, पहले एक की रूपरेखा बना लीजिए। जैसे आपने साहित्य चुन लिया टॉपिक, ठीक है, तो साहित्य जैसे मैं चलो एग्जांपल भी कुछ आपको देता हूं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर अभी आते हैं इस मुद्दे को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं पेपर भी अभी आपको आने वाले समय पे सारे डिस्कस करा दूंगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, ये आपके इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पेपर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, साहित्य को जुड़े हुए आपके पास पॉइंट है। दूसरा है महानगरों में वृद्धों की समस्याएं,
ये सामाजिक समस्या से जुड़ा हुआ है, सोशल समस्या से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनको डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं, ये सारी चीज, ये वाला टॉपिक मैं बैच में डिस्कस कर चुका हूं। बाकी के ये आपका देखो करंट से जुड़ा हुआ है तो पॉलिटिकल, भारत के लिए G20 नेतृत्व के निहितार्थ, ये भी करंट से जुड़ा हुआ है, ये भी देखा जाए ओवरऑल करंट से ही जुड़ा हुआ है सिनेरियो। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला पक्ष हो गया। दूसरा, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए सबसे ज्यादा अंतरिक्ष के क्षेत्र में सक्रियता। आसान है टॉपिक, यूपीएससी में बहुत कठिन टॉपिक होते हैं, समझने में ही टाइम लग जाता है। इसमें यदि आपने जीएस पढ़ रखा है तो जीएस से ही, जैसे अब देखो G20 मैंने ऑनलाइन बैच में इतनी बार पढ़ा चुका हूं, ये टॉपिक आप सामाजिक न्याय में पढ़ते हैं, भारतीय समाज में पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा टॉपिक है, हम वहां पे पढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, इकोनॉमी का टॉपिक है। वैश्वीकरण ने किस तरीके से कुटीर उद्योगों को प्रभावित किया, भारतीय उद्योग को प्रभावित किया। अगला है देखो, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया था, बेल आउट पैकेज और सब कुछ हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा, विश्व में पूछा है, भारत का भी इससे जोड़ के लिखना पड़ेगा। ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है आपका, ग्लेशियर्स, जो पिघलते हुए ग्लेशियर हैं, ग्लोबल वार्मिंग और उसका इंपैक्ट जो आप देख रहे हैं, पिघलते ग्लेशियरों का मानव जाति के सामने संकट। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान करंट अफेयर्स की एक योजना है, योजना पर योजना है। तो आप देखिए ये बहुत सामान्य से निबंध है, ऐसा नहीं बहुत कठिन निबंध है। यदि आपको निबंध की समझ है तो आसानी से निबंध लेखन किया जा सकता है, कितना बड़ा मुद्दा ही नहीं निबंध को लेकर के। करंट अफेयर से बिल्कुल पूछा जाता है क्वेश्चन, निबंध से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है। आपको चाहिए कि आप उसको समझें। ये सारे टॉपिक जो दिए हैं इन्हीं टॉपिक से आता है। तो पहले आपको रूपरेखा बनानी है, आपको पहले टॉपिक चुनना है, टॉपिक चुनते ही रूपरेखा बना लीजिए। ठीक है, और रूपरेखा बनाने के बाद आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए निबंध को। बीच बीच में विचार आएंगे दूसरे निबंध के, तीसरे निबंध के, उसके भी पॉइंट लिखते जाना उसी रूपरेखा में, पीछे रफ वर्क मिलता है। तो प्रस्तावना की शुरुआत कोटेशन से किया जा सकता है, कोटेशन से लिखिए, कोटेशन से आपको याद करने चाहिए। विद्वानों के कथन आपको याद करना चाहिए, विद्वानों के जीवन के अनुभव, अपने जीवन के अनुभव। तो टॉपिक की पृष्ठभूमि जो होगी वो एक कहानी से भी शुरू की जा सकती है, कोटेशन से भी शुरू की जा सकती है, विद्वानों के कथन से भी शुरू की जा सकती है। और जो मुख्य विषय होता है, मुख्य विषय काफी विस्तारित होता है, उसमें सभी आयामों को लिखने का प्रयास किया जाता है। मुख्य विषय में, मुख्य विषय में सभी आयाम लिखते हैं, सभी पक्ष लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग। कोई भी ऐसा पहलू ना हो जो उसका लिखे ना, हर एक पहलू, हर एक आयाम से उसको जोड़ना। ये सारी चीजें मैं बैच में सिखाऊंगा आपको, कैसे उसको इंटरलिंक करेंगे आप। और इसके बाद हमें उपसंहार लिखना होता है। उपसंहार जो है वो ऐसा होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि अंत कर रहे हैं आप निबंध का, सृजनात्मक होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए आपका जो है निबंध लेखन को लेकर के, आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, तो निबंध लेखन में आपको ये सारे पहलू समझने हैं और ये सारे पहलू में डिटेल में, डेप्थ में आपको क्लास के अंदर बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। कैसे निबंध का आरंभ करें और कैसे निबंध का अंत करें, शुरू से लेके अंत तक। भाषा सामान्य बोलचाल की रखनी है, बस प्रवाहमय भाषा होना चाहिए, ज्यादा आदर्शवादी नहीं होना चाहिए आपका निबंध। हाँ, जब आप उपसंहार लिखें तो उपसंहार में कोशिश यही करना है कि निबंध में सकारात्मक होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। गा गी गे ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, संदेशोन्मुखी, आशावादी, मूल्यवान, ऐसे होना चाहिए निबंध। ठीक है, तो निबंध को लेकर के आपको ये सारे पहलू समझने का प्रयास करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? निबंध आपका, एक अच्छा निबंध आपको लिखना है, अब एक अच्छा निबंध लेखन करना है आपको, और ये लिखते लिखते आएगा। ठीक है, ये लिखते लिखते आएगा। 2 से 3 निबंध जब आपको मैं लिखवाऊंगा, और ये निबंध आपको मैं बैच के अंदर ही लिखवाऊंगा, तो आपकी समझ धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। उपसंहार पूरे ही निबंध का निचोड़ होता है, सारांश होता है, निबंध के मजबूत पक्ष को दर्शाता है, उसे सकारात्मक बनाता है।
ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। शब्द सीमा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, समय सीमा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और आपको लिखना प्रारंभ कर देना है। हर 15 दिन में एक निबंध कम से कम लिखना है। और यदि आपने जो है मेरे साथ जुड़ करके लिखिए, पहले निबंध को समझिए, बेसिक समझिए, निबंध के बैच से जुड़िए। यदि आप प्रयाग बैच, फाउंडेशन बैच से जुड़ जाएंगे, उसमें ऑलरेडी मैंने आपको सारा कुछ करवाया है। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि निबंध में आपकी समस्या का जड़ से समाधान कर दूंगा। बट हर 15 दिन में आपको निबंध के लिए बैठना पड़ेगा, 3 घंटे का समय देना पड़ेगा, 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे। आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपने एक बार 12 से 15 निबंध लिख दिए, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, फिर आपको निबंध लेखन अच्छा हो जाएगा। तो एक बार निबंध लेखन आपको अच्छे से समझना होगा। बाकी कोई किताब, कोई पक्ष ऐसा है नहीं कि जिसमें रट के आप जाके लिखाओ। कितना रटोगे? एक एक लाइन टू लाइन थोड़ा ना रट लोगे आप। और रटे हुए निबंधों पे नंबर नहीं मिलते हैं। आपको अपनी भाषा में, सामान्य बोलचाल पे निबंध को लिखना होगा। ठीक है, तो निबंध लेखन को लेकर के ये मैं आप सभी के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। आप लोग मेरे साथ डिटेल में जुड़ सकते हैं ऑनलाइन बैच के साथ, और ऑनलाइन बैच में मैं चीज़ें अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपका निबंध अच्छा हो जाएगा, आपकी समझ अच्छी हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़िए। मेंस मेंटरशिप बैच भी है हमारा संस्थान का, बैच प्रारंभ हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जल्द ही मेंस की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें निबंध की क्लासेस भी आपको सारी मिलेंगी। जो भी मैंने करवाई हैं उससे आपकी समझ विकसित होगी। बस अब आपको निबंध लिखना जरूर है। यदि आप लिखोगे नहीं, लिखने के बाद चेक करवाइए, आप संस्थान से मेरे को चेक करवाइए, संस्थान को कांटेक्ट करिए। आपके टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, हर एक बैच का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहां पे भेजिए, आपके निबंध को मैं चेक भी करूंगा। बट मुद्दा है कि आप लिखना तो शुरू कीजिए। अपनी कमियां नहीं तो फिर आप लिख नहीं पाओगे, परीक्षा हॉल पे अचानक से नहीं आएगा। आप यदि प्रीलिम्स देना है अगले साल तो हर 15 दिन में निबंध लिखेंगे, यदि मेंस देना है तो हर 7 दिन में निबंध लिखेंगे, और एक दिन में 3 घंटे, जैसा कि आयोग का पूरा आयोग क्या कर रहा है, 3 निबंध 3 घंटे, 700 शब्दों का एक निबंध। इसी पैटर्न पे आपको लिखना है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन प्रारंभ करिए। और यदि आपको समग्रता से मेरे साथ पढ़ना है, सारे पेपर पढ़ना है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऑनलाइन बैच में, प्रयाग बैच में जुड़िए। प्रयाग बैच में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक कवर होगा। निबंध तो आपका हो ही रहा है। ठीक है, और बाकी जितने बच्चे हैं आप जाकर के बैच के अंदर की निबंध की क्लासेस सारी की सारी देखेंगे। ठीक है, चलिए।